स्वागत है और मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप मत करें। हम छूट सकेंगे बेटा, उधर से गर्दन के आप हम अपना कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, तो कृपया शांति बनाए रखने का प्रयास आप करें। मैंने कहा प्रयास करेंगे, कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन प्रयास करेंगे और सब आपसे आराम से आप बैठे, ठीक है। इसमें व्याख्यान माला में कोई प्रश्नोत्तरी नहीं होती, नियम के हिसाब से कोई प्रश्नोत्तरी नहीं की जाती है, प्रश्न नहीं किए जाते हैं, सुनना है नहीं व्याख्यान भाषा तो ध्यान केंद्रित करके उसको सुने और उसको ग्रहण करें। उसके बाद जैसा कि आदरणीय प्रोफेसर पूनम सिंह जी का आदेश हुआ है कि प्रश्नोत्तरी नहीं होगी, तो उसमें बाद में देखा जाएगा कि कहीं उसको यदि समायोजित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और सबसे पहले आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया आप सभी लोग, क्योंकि सभी प्रबुद्ध हैं, सभी दार्शनिक हैं, तो दार्शनिकों का ये पहला धर्म है कि अपने धर्म का निर्वाह करें और दूसरे के धर्म का निर्वाह होने दें। और धर्म का निर्वाह तभी होगा जब हम सभी लोग इस सत्र का जो उद्देश्य है वहाँ तक पहुँचने के लिए एक बहुत ही सुंदर ज्ञान विमर्श के द्वारा आनंद भी लेंगे और उससे कुछ ग्रहण भी करेंगे। देखिए ऐसा है प्रकृति ने बहुत सारी चुनौतियाँ दी और बहुत सारी जो वैसी अव्यवस्थाएं थी उसके कारण भी कुछ चीज़ों में परिवर्तन हुए हैं और ये हो गया, तो अब हम सबको मिलकर के इसको इसके उद्देश्य तक पहुंचाना है। ये अभी आपको बताते हैं। पहले आप लोग सभी लोग शांतिपूर्वक बैठिए, उसके बाद हम सत्र की जो रूपरेखा है उस पर प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ सर्वप्रथम मैं उपनिषद के उस मंत्र से प्रारंभ करना चाहूँगी जहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रार्थना हमको प्राप्त होती है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति कहा गया है। 3 बार शांति का अर्थ है कि हम आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक दुखों की निवृत्ति करें, जो दर्शन का भी उद्देश्य है। और दुख की निवृत्ति हम तभी कर सकते हैं जब हम ज्ञान प्राप्त करें, और ज्ञान प्राप्ति का सर्वसुलभ साधन है दर्शन के माध्यम से वहाँ तक पहुँचना, जिस उद्देश्य को लेकर के हम सभी यहाँ पर एकत्र हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि प्रकृति ने बहुत सारी हमारे सामने कल से परसों से चुनौतियाँ रखी, कुछ और चुनौतियाँ भी रही, लेकिन उसके बावजूद भी मैं रांची विश्वविद्यालय के जो स्थानीय व्यवस्थापक हैं और हमारे अखिल भारतीय दर्शन परिषद के जितने भी हमारे नेतृत्व हैं, जो हमारे अग्रणी हैं, जो इस पूरी मशाल को लेकर के चल रहे हैं, उन सभी को मैं बधाई देना चाहूँगी कि इतनी चुनौतियों के बावजूद भी ये कार्यक्रम बहुत सुंदर ढंग से संपन्न होगा। कल आज जो इसके सत्र हैं उनका हम आनंद लेंगे और उन्हीं सत्रों की श्रृंखला में ये सत्र आज हम इसमें एक ज्ञान विमर्श जो होने जा रहा है यहाँ पर, इसमें 10 शोध पत्र प्रस्तुत होंगे। मैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग से डॉक्टर कविता भट्ट आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मंच पर आपके सम्मुख प्रोफेसर पूनम सिंह जी हैं, प्रोफेसर जटाशंकर तिवारी सर हैं। मैं आपको हार्दिक नमन करती हूँ और आप सभी प्रबुद्धगण, बहुत सारे मेरे वरिष्ठ गुरुजन और मेरे साथ जितने आचार्यगण हैं, विद्यार्थीगण हैं, आप सभी का मैं एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ कि हम साथ साथ पोषण को प्राप्त करें, ज्ञान को प्राप्त करें, उन्नति के पथ पर अग्रसर हों। इन्हीं विचारों के साथ आज के सत्र का हम शुभारंभ करेंगे। मैम सीधे आमंत्रित कर दिया जाए, है ना?
आप ज्वाइन का भी हमको दे दो, ज्वाइन करके 10 क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी में हमारे पास आया है, तो इस सत्र में प्रथम शोध पत्र डॉक्टर रमाशंकर श्रीवास्तव जी का होगा, जो कि शोध पत्र नहीं, उसको व्याख्यान कहिए। सर इन्होंने मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ बीच में, क्योंकि देखिए मुझे ये जो आज का जो दायित्व मुझे दिया गया है, ये एकदम अचानक से दिया गया है। मुझे इसके बारे में मेरे संज्ञान में नहीं था। 1 मिनट आप लोग शांति से बैठिए। पहले तो मैं आप सबसे पुनः विनम्र अनुरोध करती हूँ कि शांति से बैठिए, क्योंकि मुझे अचानक इसका संयोजन दिया गया है, इसलिए मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। लेकिन इस व्याख्यान माला में जो प्रथम व्याख्यान है वो डॉक्टर रमाशंकर श्रीवास्तव जी का होगा, तुलनात्मक धर्म विज्ञान पर। रमाशंकर श्रीवास्तव के नाम से ये लेक्चर है और ये व्याख्यान डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह पटना से, डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह पटना से। वक्ता का नाम पीछे है मैडम, जी जी और जो व्याख्यान माला है उसका नाम आगे है। ठीक है, इसमें आधा आया है ना, आया। हाँ कोई बात नहीं। तो आप ही नहीं है। यहीं है। अखिल भारतीय दर्शन परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर जटाशंकर जी, इस सत्र की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर पूनम सिंह जी, गढ़वाल श्रीनगर से आई कविता भट्ट मैडम जो इस सत्र का संचालन कर रही हैं, मेरे गुरु प्रोफेसर आरसी सिन्हा और BN मंडल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, आप सभी तमाम आभासी मैडम, आप किस्मत जी और सभी विद्वत्जन। यह व्याख्यान RS श्रीवास्तव, प्रोफेसर RS श्रीवास्तव जो तुलनात्मक धर्म दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे, उनके नाम से है, और वो इसी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे, यही कार्यरत थे, और उनकी 2 बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, एक कंपैरेटिव रिलीजन और एक उसी का हिंदी रूपांतरण है तुलनात्मक धर्म दर्शन। आज भी वह पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। अभी प्रदीप जी यहाँ पूर्व में विभागाध्यक्ष थे, आज से 8 महीना साल भर पहले, उनसे हमारी बात हुई थी। हम लोग प्रयास कर रहे थे कि उसका रीप्रिंट हो उस किताब। तो दिवंगत आत्मा प्रोफेसर RS श्रीवास्तव के प्रति सम्मान और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपने इस व्याख्यान को रखना चाहता हूँ। इस व्याख्यान में हम यह समझने का प्रयास करें, या अपने इस पत्र के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास ये है कि बौद्ध दर्शन का महायान संप्रदाय क्यों प्रसारित हुआ, सबसे अधिक प्रसार उसी का क्यों हुआ। ऐसे बौद्ध दर्शन के जितने भी संप्रदाय हैं, उन सबों की जड़ें बुद्ध के शिक्षा में ही है। लेकिन बौद्ध दर्शन के जितने भी समर्पित भिक्षु बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद
बौद्ध दर्शन की व्याख्या करते हैं तो उन व्याख्याओं के कारण अनेक बौद्ध संप्रदायों, दार्शनिक संप्रदाय और धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति होती है, उसका प्रसार प्रचार भी होता है। तो बुद्ध की शिक्षा अपने आप में ज्ञान प्रणाली है। तो किसी भी और कोई भी ज्ञान प्रणाली, जैसा कि टीवीएस मूर्ति जी कहते हैं अपने पुस्तक द सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म में, कोई भी ज्ञान प्रणाली केवल एक बौद्धिक उपक्रम नहीं है, बौद्धिक उपक्रम नहीं होता है। वो कोई अमूर्त धारणा नहीं है। कोई भी ज्ञान प्रणाली ना तो अमूर्त धारणा है, न ही मात्र केवल एक बौद्धिक उपक्रम होता है। तो उपनिषद या बुद्ध के द्वारा अगर किसी ज्ञान प्रणाली को उपदेश के रूप में हमारे सामने लाया गया है तो उसका एक उद्देश्य है। अब हमें ये समझना है कि उसका क्या उद्देश्य रहता है। किसी भी ज्ञान प्रणाली का, चाहे बुद्ध का हो, उपनिषद का हो, किसी सिस्टम का हो, उसका एक अपना उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उसी उद्देश्य की पूर्ति से उस ज्ञान प्रणाली को प्रसारित किया जाता है, प्रचारित भी किया जाता है। अब यह भी एक सत्य है कि किसी भी, चाहे कोई भी ज्ञान प्रणाली हो, चिंतन प्रणाली हो, वो समान रूप से प्रसारित नहीं होता। समान रूप से उसका कह सकते हैं कि पेनिट्रेशन आम लोगों के बीच में नहीं होता, नहीं हो पाता। कुछ सतही रह जाते हैं, कुछ गहराई में जाते हैं और कुछ मानव मस्तिष्क, आम मानव मस्तिष्क के केंद्र में चला जाता है, उनका केंद्र बिंदु बन जाता है, जिसके आधार पर मनुष्य कुछ भी निर्णय लेता है। इस पृष्ठभूमि में हम ये समझने का प्रयास करना चाहते हैं कि बुद्ध के शिक्षा के उपरांत ऐसा क्या महायान चिंतन या महायान दर्शन में था कि वो न केवल भारत में बल्कि एशिया के लगभग सभी देशों में प्रसारित हुआ। और अगर हुआ तो क्या केवल उसका उद्देश्य प्रसार करना था? क्योंकि प्रारंभिक बौद्ध दर्शन से उसमें हम भिन्नता पाते हैं। प्रारंभिक बौद्ध दर्शन एक सेल्फ हेल्प प्रोग्राम था। प्रारंभिक बौद्ध दर्शन एक स्व कल्याण का सिद्धांत था। और जब हम महायान दर्शन पर आते हैं तो यहाँ जन कल्याण की बात देखते हैं। तो ऐसा किस उद्देश्य से किया गया था? केवल क्या प्रसारित करने के लिए किया गया था, या कहीं ऐसी बात बुद्ध के उपदेश में तो नहीं थी, बुद्ध के शिक्षा में ही तो नहीं थी, जो महायान के पहले के जो संप्रदाय थे उसको नहीं समझ पाए और बाद के संप्रदाय महायान उसको समझ पाया और उसी को लोगों के बीच लाने का प्रयास किया। अभी उसमें एक व्याख्यान चल रहा था, अंबिका जी कह रहे थे कि उपनिषद पर कुछ व्याख्यान दे रहे थे, जो यहाँ भी हमको प्रासंगिक लगता है कि समुद्र में तो बहुत जल है। अब यह निर्भर करता है कि आप कौन से पात्र को लेकर जा रहे हैं उसको लाने के लिए। छोटे पात्र को जाएंगे तो उतना ही ग्रहण करेंगे, बड़ा पात्र लेकर जाएंगे तो उससे ज़्यादा ग्रहण करेंगे। तो बुद्ध की शिक्षा तो एक ही
थी सबों के लिए, उनके सभी भिक्षुओं के लिए। लेकिन फिर भी अलग अलग इतने दार्शनिक और धार्मिक संप्रदाय क्यों आए? थेरावाद क्यों आया, सर्वास्तिवाद क्यों आया, माध्यमिक क्यों आया, पुद्गलवाद क्यों आया? खास करके जो प्रारंभिक शिक्षा है, जहाँ वो किसी भी द्रव्य का निराकरण करते हैं, चाहे भौतिक द्रव्य हो चाहे आध्यात्मिक द्रव्य हो, तो पुद्गलवाद में हम देखते हैं कि पूरा वो फिर से पुद्गल आत्म तत्व को स्थापित करने का प्रयास करता है। तो उसी संदर्भ में हम ये समझने का प्रयास करना चाहते हैं कि क्या महायान दर्शन सचमुच बौद्ध के शिक्षा से ऐसा कुछ प्राप्त किया है, उसमें कुछ ऐसा देख पाया है जैसा कि वो दावा करता है। महायान दर्शन के भिक्षु ये दावा करते हैं कि प्रारंभिक थेरावाद के जो भिक्षु हैं, बौद्ध शिक्षा के कुछ बिंदुओं को नहीं समझ पाए, उनके जीवन के उद्देश्य को भी वो नहीं समझ पाए। इसीलिए वो केवल सीमित हो गए हैं स्व कल्याण तक, और जन कल्याण की बात या समष्टि कल्याण की बात तक आगे नहीं बढ़ पाए। वो बुद्ध के जीवन शैली, उनके उपदेशों से ही ऐसा दावा करते हैं कि उसमें छिपा हुआ है, और उसको वो नहीं समझ पाए हैं जो महायान धर्म समझ पाए। तो इसी पृष्ठभूमि में दिए गए समय में हम कुछ बातों को रखना चाहेंगे, जिससे कि कम से कम हम यह समझ पाएँ कि क्यों ये इतने बड़े भूभाग में इसकी स्वीकृति क्यों। क्योंकि यह भी हम बतलाना चाहेंगे कि किसी भी ज्ञान प्रणाली को महत्व तभी मिलता है जब उसकी स्वीकृति होती है। अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाते हैं, अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना होती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि स्वीकार्यता किसे मिलती है। जैसे उपनिषद पर अनेक ग्रंथ हैं, अनेक टीकाएं हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि, और वो सभी जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी टीकाएं आए, सबका जड़ उपनिषद में ही था। लेकिन सबसे अधिक स्वीकार्यता अद्वैत वेदांत को ही क्यों मिला? शंकर के अद्वैत वेदांत को ही क्यों मिला? ठीक यही बात पैरेलल ड्रॉ करते हुए हम ये समझने का प्रयास करना चाहते हैं कि बुद्ध का उपदेश एक ही था, उस पर अनेक प्रकार के अनेक तरह से उस उपदेश का इंटरप्रिटेशन हुआ, और उन सबों में सबसे अधिक स्वीकार्यता महायान को ही क्यों मिला? कहीं महायान केवल स्वीकार्यता के उद्देश्य को ध्यान में रख करके कुछ ऐसे जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिवोशनल और कल्टिक एलिमेंट्स, भक्ति के तत्व और ईश्वरीय तत्व का समावेश जानबूझ करके बौद्ध चिंतन में तो नहीं किया है, जिससे उसकी स्वीकार्यता बढ़े। एक पक्ष ये है कि क्या प्रसार के उद्देश्य से ही महायान बुद्ध के मूल चिंतन में कुछ ऐसे ईश्वरीय तत्व जो कि बोधिसत्व के रूप में हम देखते हैं, ध्यानी बुद्ध के रूप में देखते हैं, उनका समावेश तो नहीं किया है ताकि उसकी स्वीकार्यता बढ़े और वो प्रसारित हो। क्योंकि कुछ जो सेक्ट आते हैं, रिलीजियस सेक्ट आते हैं, तो उनका पहला उद्देश्य होता है कि उनके अनुयायियों की संख्या बढ़े, अधिक से अधिक अनुयायी उनके साथ जुड़े और अधिक से अधिक स्वीकार्यता हो। तो एक इशू ये है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बिना किसी ब्लड शेड के, खून खराबे
किसी धर्म का अगर सबसे अधिक प्रसार हुआ है और सबसे बड़ा प्रसारवादी धर्म है तो वो बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। तो पहला ये है कि क्या ये थीस्टिक और कल्टिक एलिमेंट्स को केवल प्रसार के उद्देश्य से बौद्ध के मूल शिक्षा में तो नहीं जोड़ा गया है। दूसरी बात यह है जो विचारणीय है, ये जरूरी नहीं है कि आज ही विचार करें, हम प्रश्न को रखना चाहते हैं। जी, इसीलिए तो हम प्रश्न उठाए थे। दूसरी जो बात हमारे इसको पढ़ने के क्रम में मेरे मस्तिष्क में आई कि कहीं सचमुच ऐसी कोई बात तो नहीं है बुद्ध के शिक्षा में जिसको महायान के पहले, चाहे महासंघिका हो, चाहे थेरावाद के भिक्षु हो, वो सचमुच नहीं समझ पाए, जिसको महायान खास करके फर्स्ट सेंचुरी के बाद और किंग अशोक के बाद जो भिक्षु आते हैं या जो बौद्ध संप्रदाय आता है, वो जिस रूप में प्रसारित किया है बौद्ध चिंतन को या बौद्ध शिक्षा को, सचमुच कुछ ऐसा सीक्रेट, ऐसा कुछ रहस्य, ऐसी कोई छिपी हुई बात, ऐसी कोई एसोटेरिक एलिमेंट बुद्ध के शिक्षा में तो नहीं रह गया था जिसको ये समझ पाए हैं, जिसको ये आज के दिन में रिवील कर रहे हैं। कुछ तो बातें साधारण है कि यहाँ सब्जेक्टोसेंट्रिक इथिक्स जो नैतिकता मूल चिंतन में था थेरावाद, उसी को आगे बढ़ाता है, जहाँ स्व कल्याण की बात की गई है, सब्जेक्टोसेंट्रिक, जहाँ कहा गया है कि a monk can attain salvation by his own solitary meditation. It is a self-help program. कोई आपको मदद करने नहीं आएगा, आपको ही करना है। लेकिन महायान हम सब जानते हैं कि वो जन कल्याण की बात करता है, समस्त कल्याण की बात करता है, और दो धर्म चक्र परिवर्तन की बात इस संदर्भ में होती है, एक जो सारनाथ में हुआ और दूसरा एक त्रिकुट पर्वत पर भी धर्म चक्र परिवर्तन की बात होती है। प्रथम 5 भिक्षुओं के सामने हुआ था और त्रिकुट पर्वत का धर्म चक्र परिवर्तन का जो उद्देश्य था वो बोधिसत्वों के बीच में हुआ था। तो इस उद्देश्य से, जन कल्याण के उद्देश्य की बात अगर आती है तो वहाँ जो सब्जेक्टोसेंट्रिक इथिक्स है वो एक हॉलिस्टिक रूप लेता है, वो एक समष्टि रूप लेता है, और इसके कारण भी इसकी स्वीकार्यता बढ़ी। एक और जो महत्वपूर्ण बात है जो आम लोगों को पसंद पड़ता है, खासकर हम जानते हैं कि बुद्धिज्म इस मूल मान्यता पर आधारित है कि वी आर द कम्युनिटी ऑफ सफरर्स। प्रथम आर्य सत्य को का अगर इंटरप्रिटेशन करते हैं तो ये मान्यता है, ये स्वीकार्य है कि बुद्धिज्म के अनुसार हम लोग दुखों को झेलने वाले संप्रदाय हैं, वी आर द कम्युनिटी ऑफ सफरर्स, और उसी दुखों के निवारण के पर पूरा बौद्ध चिंतन शिक्षा आधारित है। तो प्रारंभिक चिंतन, मूल चिंतन सेल्फ हेल्प की बात करता है, और बाद का चिंतन महायान एक मुक्तिदाता का कॉन्सेप्ट लाता है। बुद्ध के 3 प्रकार के शरीर की बात करता है, निर्माण काय, संभोग काय और धर्म काय। और संभोग काय को लगभग एक देवलोक से तुलना उसकी करते हुए वहाँ बोधिसत्व और ध्यानी बुद्धा की बात करता है कि वो अवतार के, हिंदू धर्म के अवतार के कॉन्सेप्ट के भी नज़दीक आता है कि बुद्ध का एक शरीर संभोग काय है जो देवलोक 2 मिनट देवलोक में रहता है और आवश्यकता पड़ने पर धरती पर आता है। लेकिन एक बात हम बतलाकर व्याख्यान का अंत करना चाहेंगे कि हमें यह संदेह नहीं करना चाहिए कि बुद्ध द्वारा
बुद्ध के इंटरप्रिटेशन में जो बोधिसत्व या ध्यानी बुद्ध का कॉन्सेप्ट है, जहाँ अमिताभ बुद्ध की बात है, अवलोकितेश्वर की बात है, उनकी तुलना हम ईसाई सामी धर्मों के ईश्वर से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुद्ध के बोधिसत्व और ध्यानी बुद्ध केवल एक मुक्तिदाता के रूप में है। उनके और ईश्वर के बीच में, उनके और जगत के बीच में कोई संबंध कौजा सुई वाला नहीं है कि वो ईश्वर के सृष्टा है, वो ईश्वर रूपी सृष्टा है और जगत उनके द्वारा निर्मित है। वो केवल एक बौद्धि है, वो केवल इनलाइटेंड पर्सन है जो अपने परिनिर्वाण को अनिश्चित काल के लिए टालते हैं, ताकि उस पीरियड में, उस काल में वो लोगों की मदद कर सके। इसलिए उनकी तुलना हम न तो उपनिषद के ब्रह्म से कर सकते हैं धर्म का है कि, न ही सामी धर्म के ईश्वर से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ ईश्वर को सर्वोच्च माना गया है। सर्वोच्च मानते हुए कहा गया है कि अपने स्वयं के दैविक शरीर से वो विश्व की रचना करते हैं। और बुद्ध के बौद्ध दर्शन के जो मुक्तिदाता हैं, उनका और जगत के बीच में कोई इस तरह का अनिवार्य बॉन्डिंग नहीं बतलाया गया, केवल वो एक मुक्तिदाता के लिए। समय कम है इसलिए नहीं है, कम नहीं है इसलिए इन प्रश्नों को हम लोग कुछ समाधान हम प्रयास किए थे समझने का, लेकिन हम लोग बात करेंगे फिर कभी। लेकिन ये इन पर हमको विचार करना चाहिए कि किस उद्देश्य जो परिवर्तन महायान चिंतन प्रणाली लाया है, इस उद्देश्य से या लोगों तक पहुँचे, लोगों के भी स्वीकारता है, तो वो उसके पीछे क्या उद्देश्य है? सचमुच क्या बुद्ध के शिक्षा में वो कुछ नया पाता है, या थीस्टिक और कल्टिक एलिमेंट्स के माध्यम से केवल अपना प्रसार करना चाहिए? धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई इतने सुंदर व्याख्यान के लिए। और अब मैं अपनी सत्राध्यक्षा महोदया से अनुरोध करूँगी कि कृपया